बादशाह शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अयहम है, बहुत बड़ा बादशाह है गस्सान का, ईसाई है। इस्लाम से मुतासिर हो गया, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो गया, प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम के अंदर खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। लेकिन वो समझ रहा था कि मैं तो ईसाइयों का बादशाह हूं और कई मर्तबा उमर से टक्कर ले चुका हूं, उमर मुझसे नाराज होंगे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक मुझसे गुस्सा होंगे, पता नहीं मैं इस्लाम कबूल करने जाऊं तो वो मेरे इस्लाम को माने भी या ना माने, कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दें। इसलिए शाह गस्सान अपना एक कासिद, अपना एक दूत, अपना एक एलची लेटर लिखकर, खत लिखकर अमीरुल मोमिनीन के पास भेजता है। गस्सान का बादशाह जबला इब्ने अयहम एक लेटर लिखता है और अपने दूत के जरिए, अपने कासिद के जरिए वो लेटर भिजवाता है कि हजरत उमर फारूक से ये पूछो कि शाह गस्सान जबला इब्ने अयहम, गस्सान का बादशाह जो ईसाई है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, क्या मेरी इस्लाम में एंट्री होगी या नहीं होगी। उसने एक कासिद को भेजा कि अब पता चल जाएगा मेरे कासिद के साथ उमर क्या सलूक करते हैं, मेरे भेजे हुए दूत के साथ उमर क्या सलूक करते हैं। अगर अच्छा सलूक किया तो ठीक, मैं इस्लाम ले आऊंगा, और नहीं तो फिर मैं ईसाई बना रहूंगा। जब वो कासिद, वो दूत हजरत उमर फारूक के पास आया और अमीरुल मोमिनीन को वो लेटर दिया, हजरत उमर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी लेटर पर जवाब लिखवा दिया कि तुम फौरन चले आओ और इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। शाह गस्सान ने जब जबला इब्ने अयहम ने ये लेटर पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी आसानी के साथ मेरे इस्लाम कबूल करने की बात मान ली और पुरानी दुश्मनी सब भूल गए। उसको हजरत उमर की ये सादगी पसंद आई। उसने अपने 500 घुड़सवारों को लिया, 500 साथियों को लिया और अपने घोड़ों पर बैठकर वो मदीने की तरफ सफर करने लगा। अपने साथियों के साथ जैसे ही मदीने आया तो हजरत उमर फारूक का शहर मदीना आने से पहले उसने एक जंगल के अंदर खेमा डाला, एक जंगल के अंदर पड़ाव डाला और यहाँ आने के बाद रुक गया और यहीं से उसने खबर भेजी कि मैं आ चुका हूँ, अब मैं आपसे मिलने आऊँ या नहीं आऊँ। हजरत उमर फारूक ने उसको इजाजत दे दी कि जब तुम आ ही चुके हो तो अब शौक से तुम मदीने के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत उमर ने अपने सहाबा को भी लगा दिया कि इन मेहमानों की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना। वो शाह गस्सान बेहतरीन मुकुट और ताज पहने हुए, दोनों तरफ उसके डायमंड हीरे लगे हुए, कीमती हीरे लगे हुए हैं, कबूतर के अंडे के मानिंद कीमती हीरे जड़े हुए ताज पहनकर वो ईसाइयों का बादशाह, गस्सान का बादशाह जब मदीने में अपने 500 साथियों के साथ दाखिल होता है तो हजरत उमर फारूक ने इस काफिले का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी खातिर मदारात की और इनकी मेहमान नवाजी की और कलमा पढ़ाकर उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। वो मुसलमान हो गया। शाह गस्सान ईसाइयों का बादशाह, वो मुसलमान हो जाता है। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनते रहिए नौजवानों। ये तकरीर मेरी आज की और दूसरी जगहों की तकरीरों से बिल्कुल